मेरा वाला वो थानेदार है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार उन साइकियाट्रिस्ट को मिल लेता हूँ। यहाँ भी भोग भी शुरू नहीं हुआ है तो थोड़ा वक्त है, मैं मिल लेता हूँ उनसे। अरे ले, ऊपर तो सिद्धार्थ से है और गलती से भी अगर वानी जीजी ने बता दिया थानेदार साहब को तो नहीं नहीं नहीं, हे घाटू श्याम जी, मैं क्या करूं? तो थानेदार साहब को रोकना पड़ेगा हमारे को। थानेदार साहब। हाँ रुकिए रुकिए, अब थानेदार साहब मासा डॉक्टर साहब से मिल चुकी हैं और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि उन्हें वानी जीजी के साथ अकेले में थोड़ा समय बिताना, बात करनी है उन्हें। हाँ तो कोई बात नहीं, बोल रहा मैं भाई हूँ वानी का। एक बार डॉक्टर से मुझे भी तो मिलना चाहिए ना, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। ये तो मान ही ना रहे। थानेदार साहब। वेरी गुड वानी। वानी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वानी के लिए इतना कुछ किया। थानेदार साहब, आप मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपको तो जरा भी फिक्र ही ना है। अरे तो क्या हो गया बुलबुल? देखिए दृष्टि जीजी हमें कितना परेशान करी और आप एक यहाँ आ गए। अच्छा तुम्हारा डॉक्टर साहब, I'll just come back, हाँ? अरे क्या हुआ तुम एकदम से? कोई बात है क्या? दृष्टि ने तुम्हें कुछ कहा? वो तो मेरे को कहती रहती है, वो मेरे को मासा की चिंता हो गई बेचारी। अरे तुम ही कहती हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अपनी बात पर तो भरोसा रखो बुलबुल, वक्त तो दो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। मैं डॉक्टर साहब से मिलके आता हूँ, एक बार ठीक से मिलना चाहिए। और ये मासा थानेदार से यही है। थानेदार साहब देखिए, माँ साहब को बुला रही, जाइए जाइए। कहाँ बुला रही है? मुझे तो आवाज नहीं है। अच्छे से सुनिए, कान लगाकर सुनिए, इतनी बुलंद आवाज आपको सुनाई ना दी। देखिए सुनिए सुनिए। आइए, कहाँ है? सारे मेहमान भी आ गए हैं। बुलबुल बीतने के साथ नीचे आ जाओ। आया माँ आया। मुझे पहली वाली आवाज सुनाई नहीं दी बुलबुल। हाँ, बोले जी। हे हमारे खाटू श्याम जी, थैंक यू, अपनी मदद करने में थोड़ी देरी कर दी, लेकिन की तो सही। अगर मैं यहाँ रुक गई तो तुम्हारे को देरी हो जाएगी। सिद्धार्थ साहब को जल्दी यहाँ से जाना होगा। पता चला आपके डॉक्टर के चक्कर में हमारे को दिल के डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। वानी मैं चलता हूँ। सिद्धू, तुम वापस आओगे ना? बिल्कुल वानी, देखना बस यूं गया और यूं आया, पक्का प्रॉमिस। तुम्हारी बेबी डॉक्टर ने तुम्हें बहुत मिस किया सिद्धू। तुम देखना, मैं जल्दी तुम्हारी जैसी डॉक्टर बन जाऊंगी। बेबी डॉक्टर? बेबी डॉक्टर। तुम्हें याद है वानी? बुलबुल सुना तुमने, वानी ने बेबी डॉक्टर बोला, इसका मतलब वानी को भी याद है। मैं वानी को कॉलेज में बेबी डॉक्टर बोलता था। बुलबुल पहले ही सेशन में इतना फायदा हो रहा है, देखना वानी जल्दी ठीक हो जाएगी। चलता हूँ वानी। चलिए 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 चलिए। थैंक यू सो मच बुलबुल, तुम्हारी वजह से मैं वानी से मिल पाया। आपका भी बड़ा वाला थैंक यू कि आप हमारी वानी जीजी के लिए आए। चलता हूँ। थानेदार साहब, कुछ दाग अच्छे लगते हैं। वैसे आज के दिन
मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है अपनी पार्वती के लिए, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, वीर को उसकी बुलबुल से और बुलबुल को उसके वीर से कोई अलग ना कर पाए। भोलेनाथ, हमारे थानेदार साहब भी ना आप ही की तरह बहुत भोले और थोड़े गुस्से वाले। इनका इतना प्यार देखकर ना हमारे को डर लगता है कि जिस दिन इन्हें हमारी उम्र का सच पता चले उस दिन क्या होगा। मैंने मासा की तिजोरी से हमारी फाइल निकालनी होगी, लेकिन कैसे? चाबियां तो मधुमक्खी जीजी के पास है। लगता है दृष्टि की वजह से परेशान है। बुलबुल, दृष्टि वाले केस को लेकर परेशान हो रही है? तुम और मैं मिलकर इस केस को भी सुलझा लेंगे, जैसे पिछली बार हमने दृष्टि को यहां से भगाया था। कर ले। तुम एक बात जानती हो, मैं कई बार यूं ही बैठा होता, सोचता कि तुम्हारी गुड़ की ढेली यानी तुम्हारी माँ कितनी प्यारी, कितनी अच्छी है, उनकी बेटी यानी कि हमारी बुलबुल कितनी अच्छी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि दृष्टि किस पर चली गई यार तुम्हारे घर में। हाँ, वो ऐसी क्यों है? तो कहानी का सार ऐसा निकलता है कि शायद तुम्हारे पापा पर चली गई, यानी तुम्हारे बाबा से। तुम्हारे बाप, मैं ऐसे ही कह रहा था बुलबुल। नहीं, मेरा वो मत, मैं थानेदार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा साहब और दृष्टि जीजी एकदम एक जैसे, लोहा ही लोहे को काटता है। मिल गया आइडिया जीजी से चाबी वापस लेने का और हमारे हॉस्पिटल की फाइल को तिजोरी से निकालने का। थैंक यू थानेदार साहब, थैंक यू। आप है ना बेस्ट एंड बेस्ट हो, और आपका आइडिया तो उससे भी बेस्ट एंड बेस्ट है। मैंने कौन सा आइडिया दिया तुम्हें बुलबुल? अरे आपको भी ना पता, ऐसा ना लगे आपको किसी की भी। बुलबुल बेटा, मूर्ति हो गई? जी मासा, हो गई। देखिए, शिव दिखाओ। अरे कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, सच में बहुत प्यारी है। मैं ना ये बाकी सजा देती हूँ, ठीक है? मूर्ति तो बना ली, लेकिन प्रसाद का क्या? वो बनाया? ओले, आपकी पदोन्नति हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे को एक मिठाई तक ना खिलाई। कम से कम एक मालपुआ ही खिला देती। पदोन्नति, भाभी, प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन वो हो गया ना आपका, क्योंकि हमारे को तो लगा था कि आप सिर्फ एक वकील है, लेकिन आप तो जोत्सा की तरह हमारे को ऑर्डर दे रही है। वो ऐसे और वो ऑर्डर। बुलबुल, तुमने प्रसाद बनाया क्या? ऑर्डर। बुलबुल, तुमने ये किया क्या? चिच्ची बनी जेठानी सा, मैं सिर्फ अपनी मासा के दिए हुए ही ऑर्डर मानती। घर में घुसी किसी मधुमक्खी के ना। चाबी का छल्ला जिसके हाथ, मानी जाएगी उसकी बात। तो भूल मत अपनी औकात देवरानी सा। महारानी मालकिन सा, सिर्फ चाबियों से ना कोई भी मालकिन ना बन जाती। उसके लिए वैसे काम करने होते। जाइए, जाकर पूजा के लिए तैयार हो जाइए, वरना आपको देरी हो गई तो। मैं भी देखती हूँ ये चाबियां कितनी देर तक आपकी कमर को सजाए रखती। भाइयों, भाई साहब, हाँ भाभी। एक मिनट इधर। अब देखिए, मैं जानती हूँ आपको काम करना ना बिल्कुल पसंद है, लेकिन हमारे लिए एक छोटी सी मदद करेंगे? सिर्फ एक बार बाजार जाकर आएंगे। अरे भाभी, आपके लिए तो जरूर जाऊंगा। और अगर आप दृष्टि के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो, उसके लिए तो मैं वायुदेव की स्पीड से जाऊंगा। आप बस सामान बताएं क्या लाना। बोले, ऑप्शन भी आपको वायुदेव बनकर वायु की गति से जाना है। मैं आपको बताती हूँ सामान क्या लाना। आपको सांप लेकर आना है, नकली वाला। ये क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? बुलबुल, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। सब लोग आते ही होंगे, पूजा के लिए निकलना है। जाओ जाके तैयार हो जाओ। लेकिन आप, मैं जल्दी तैयार हो जाती, तुम्हें समय लगता है, इसलिए तुम जाओ तैयार हो जाओ। हाँ माँ, मैं मार्केट से आता हूँ।
ये बुलबुल की बच्ची से ये चाबियां हड़पने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी कमर कस ली है। मुझसे ये चाबियों का छल्ला तू देख के दिखा बुलबुल। हटो। मेरी गुड की डेली कैसी हो आप ठीक हो ना? हटो, मैं तो ठीक हूँ, तो कैसी है? और मैं थाने से बहुत नाराज हूँ। मैं भी नाराज हूँ। क्या इतना कुछ हो गया और तूने मारे को बताया भी ना? मारे से गुस्सा हो? कोई बात नहीं, आप मारे से कितने भी नाराज हो, मैं आपको एक झटके में मना लूंगी। मेरी गुड की डेली बताइए, कितने उठक बैठक करूं? ना 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 लाडो, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ वो दृष्टि। उसने मारे को कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। वो तो लाडो खाटू श्याम जी की कृपा है कि थारे ससुराल वालों को अच्छे से पता है कि दृष्टि ने जो कुछ भी किया उसमें हमारा कोई हाथ ना है। वो नाराज ना है। रे घेड़ छप्पी गीता, जब देखो मुंह खोलेगी ना तब रोना शुरू कर देगी। अरे थारी बड़ी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह के आई है, थोड़ा तो खुश हो ले। सोच, दोनों बहनें मिलके पूरे घर पे राज करेंगी, राज।